एक 14 साल की लड़की के साथ 15 लोगों ने 48 घंटे तक लगातार बनाए संबंध, फिर उस लड़की को स्टेशन पर जाकर छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था, यह जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है महाराष्ट्र के पुणे की है। एक लड़की जो महाराष्ट्र के पुणे के स्टेशन पर इंतजार कर रही थी अपने प्रेमी का, जो कि फेसबुक प्रेमी होता है, उससे वह मिलने के लिए पहुंची हुई थी। उसे पहुंचने में रात के 11 बज जाते हैं और वह अपने प्रेमी को बार बार कॉल लगा रही होती है, लेकिन उसका मोबाइल जो था वह स्विच ऑफ आ रहा होता है। वह काफ़ी देर तक ट्राई करती हुई रहती है, लेकिन उसके प्रेमी का मोबाइल जो था वह स्विच ऑफ ही बार बार आ रहा होता है। वो लड़की जो थी, काफ़ी रात होने की वजह से वह सीढ़ियों पर जाकर, जो कि हवादार जगह पर बैठ जाती है। वहाँ पर बैठकर जो कि अपने प्रेमी का मोबाइल पर बार बार ट्राई कर ही रही होती है कि तभी एक ऑटो वाला वहाँ से पार हो रहा था। वह देखता है कि एक लड़की जो है वह सीढ़ियों पर जो कि बैठकर जो कि मोबाइल को देख रही है। वह ऑटो वाला उतर कर आता है और पूछता है, आपको कहीं जाना है? जो वह लड़की होती है वह सारी चीज़ों को बताती है कि वह अपने प्रेमी, जो कि फेसबुक प्रेमी से वह मिलने आया है, वह मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया था, लेकिन वह अब तक जो है वह नहीं आया है और उसका मोबाइल जो है वह स्विच ऑफ आ रहा है। वह जो ऑटो ड्राइवर था वह इस बात को सुनता है और वह ऑटो लेकर वहाँ से चला जाता है। करीब आधे घंटे बीतते हैं, वो ऑटो रिक्शा फिर से वापस आता है और उस लड़की के पास वह व्यक्ति आकर कहता है कि तुम्हारा प्रेमी जो है वह दूसरी साइड में जो कि इंतजार कर रहा है, तुम्हें ढूंढ रहा है, जो तुम चलो वहाँ पर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वह जो लड़की थी वह उठती है, जैसे ही वह ऑटो वाला जो अपने हाथों से उसके हाथों में पानी का एक बोतल देता है और कहता है, इसे पी लो। वो लड़की उस पानी को पीती है और ऑटो में बैठ जाती है। उसे ऑटो में बैठती है, जैसे ही उसे वो की गहरी नींद में वह चली जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह एक घने जंगल में पहुंची हुई थी। वहां पर दो लोग जो थे उसके साथ दरिंदगी करते हुए जा रहे थे, उसके साथ संबंध बनाते हुए जा रहे थे। वो लड़की वहां पर मना करती हुई रहती है, चिल्लाती हुई रहती है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी उसे मदद करने को नहीं आ रहा होता है। रात बीत जाती है, सुबह के करीब 4 बजने वाले होते हैं। जो ऑटो वाला होता है वह अपने एक दोस्त के पास कॉल लगाता है। वह कॉल पर कहता है कि मेरे पास एक लड़की है, अगर तुम्हें वह लड़की चाहिए तो कुछ पैसे दे दो और इस लड़की को ले जाओ। तो उधर से रिप्लाई आता है कि तुम्हें एक हॉस्टल में जो कि लाना पड़ेगा, उस हॉस्टल में तुम लाकर उस लड़की को पहुंचा दोगे, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। वो ऑटो रिक्शा जो वाला जो होता है उस लड़की को उस ऑटो पर बैठाता है और उस हॉस्टल में जाकर वहाँ पर लेकर चला जाता है। वहाँ उस हॉस्टल में जाने के बाद उस लड़की को एक रूम में ले जाकर बैठा दिया जाता है। करीब दिन के 10 बज जाते हैं। दिन के 10 बजने पर धीरे धीरे एक दो लड़के जो होते हैं बार बार दरवाजे को खोलते और उस लड़की को देखकर चले जाया करते हैं। जो दिन था वह इसी तरह से गुजर जाता है। रात के करीब 8 बजते हैं। 8 बजने पर एक लड़का आता है और रूम के दरवाजे को बंद कर लेता है और उस लड़की से के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। वह लड़का जाता तो फिर दूसरा आता, दूसरा जाता तो तीसरा आता, ऐसे ही करीब 12 लोग लगातार आते जाते जा रहे थे। इसी तरह से वह रात भी बीत जाती है। अगली सुबह जब होने ही वाली होती है कि उस लड़की की हालत जो कि खराब हो रही होती है। इस चीज़ को देखकर एक लड़का जो होता है उसी में से कहता है कि जो अगर इसे तुम यहाँ से नहीं जो कि छोड़ोगे तो यह लड़की इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। कुछ लड़के जो होते हैं वह अपनी गाड़ी में उस लड़की को बैठा देते हैं। बैठा देने के बाद उस लड़की को जाकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। छोड़ने का शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं, क्योंकि लड़की थी जो रेलवे स्टेशन के फिर से सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी। उसी तरह से रात बीत रहे होते हैं। रात के 11-12 बज जाते हैं। 2 कर्मचारी जो थे वहाँ पर सफाई कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि एक लड़की जो है वह सीढ़ियों पर जो कि साइड में पड़ी हुई है और बिल्कुल उसके बाल जो है बिखरे पड़े हैं। ये देखकर जो सफाई कर्मचारी होते हैं वह उस लड़की के पास पहुँच जाते हैं। उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा, तुम्हारा हालत जो है इस तरह से कैसे हुआ? तो वह लड़की जो होती है वह सारी चीज़ों को उस कर्मचारी को बता देती है। वह कर्मचारी जो होता है वह कहता, ठीक है, जो मेरा बगल में ही एक रूम है, उस रूम में जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें जो कि तुम्हारे घर तक पहुँचोगी छुड़वा दूंगा। वह लड़की जो होती है उस कर्मचारी के साथ जो कि उसके रूम पर चली जाती है। वह लड़की नहा धोकर जो कि बाहर रूम से निकलती ही है कि वह जो कर्मचारी होता है एक और कर्मचारी को बुलाकर लेकर चला आता है। ये देखकर वह लड़की जो होती है वह घबरा सी जाती है कि कहीं उसके साथ वो लोग भी इस तरह की चीज़ें न करें। वह लड़की वहाँ से कहती है कि मुझे जल्दी से यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है। तो जो कर्मचारी होता है वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूंगा, जो पहले मैं भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। लेकिन लड़की जो होती है वह इनकार करती हुई रहती है और दोनों कर्मचारी जो होते हैं उस लड़की के साथ
संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोनों कर्मचारियों का जब उस लड़की से जी भर जाता है तो उसके लड़की को लाकर रेलवे स्टेशन में एक गाड़ी आती है चंडीगढ़ के लिए, उस पर वह दोनों जो होते हैं उस लड़की को बैठा देते हैं। वो लड़की जो थी अब बदहवास थी, बिल्कुल बाल फिर से बिखरे पड़े थे। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब कहाँ जाए, क्या करे, जो बिना माँ बाप के बताए हुए वह चली आई है। वह ट्रेन जो थी वह चलती हुई जा रही थी, कई स्टेशनों पर रुक रही होती है, लेकिन कहीं भी वह जो लड़की थी वह उतर नहीं रही होती है, ना ही किसी से बोल रही होती है। जो गाड़ी थी वह चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चंडीगढ़ पहुंच जाने पर जब वहां पर सफाई कर्मचारी जो होते हैं वहां के रेलवे कर्मचारी के, वह सभी सफाई कर रहे होते हैं, तो वह देखते हैं कि एक लड़की जो है वह डब्बे में साइड में खिड़की तर बैठकर जो कि सर झुकाए हुए है। ये देखकर वह कर्मचारी जो होता है वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की जो होती है वह चिल्लाना शुरू कर देती है। इस चीज़ को देखकर वह कर्मचारी जो होता है वह वहीं के कुछ पुलिस वालों को वह बुलाता है। पुलिस वालों को देखकर वह लड़की फिर से चिल्लाना शुरू कर देती है, तो वह महिला कर्मचारी को वहाँ पर जो कि बुलाया जाता है। जो महिला पुलिसकर्मी होती है उस लड़की को लेकर रेलवे के हेल्प सेंटर में पहुँचती है और वहाँ पर उस लड़की को बैठाती है और उसे पूछना शुरू करती है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की धीरे धीरे बताना शुरू करती है कि वह अपने फेसबुक प्रेमी से पुणे मिलने के लिए गई हुई थी। जो उसका फेसबुक प्रेमी से जो कि बात बहुत दिनों से हो रहा होता है, करीब 3 साल से लगातार वह मुझे मिलने के लिए बुलाया था और वह कहा था कि तुम अपने माता पिता को मत बताना, जो तुम यहाँ पर चले आओ, जो हम दोनों कुछ दिन मिलेंगे और तुम फिर वापस अपने घर चले जाना। जो मैं बिना माँ बाप को बताए हुए मैं वहाँ पर गई थी और अपने फेसबुक प्रेमी के से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती हूँ, लेकिन उसका मोबाइल जो था वह स्विच ऑफ आ रहा होता है। वो लड़की सारी बीती बातें जो होती है वह सारी उस महिला पुलिसकर्मी को बता देती है। वह महिला पुलिसकर्मी जो होते है वह तुरंत बाहर जाती है और कई पुलिस वालों को वहाँ पर बुलाती है और सारी को इस बात की जानकारी देती है और तुरंत चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के जो पुलिसकर्मी होते हैं वह तुरंत जो कि पुणे के स्टेशन पर कॉल करते हैं और वहाँ पर जो कि सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की बात कही जाती है। वहाँ के पुलिस जो कि पुणे के पुलिसकर्मी जो होते हैं वह तुरंत सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करते हैं और उन दोनों जो कि कर्मचारियों को भी पकड़ लिया जाता है और उस ऑटो वाले का नंबर को नोट कर उस ऑटो वाले को भी पकड़कर उन 12 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी लोग जो थे वह वहाँ पर कबूल नहीं रहे होते हैं, लेकिन जब उस लड़की को सामने पेश किया जाता है तो सभी लोग जो होते हैं इस बात को कबूल लेते हैं कि हाँ वह सारी चीज़ें जो वह लड़की कह रही है वह सच है। पुलिस उन सभी 16 लोग के ऊपर केस दर्ज कर लेती है और सभी को कोर्ट में पेश किया जाता है और उन सभी को सजा हो जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उस लड़की की गलती है जो अपने माता पिता को बिना बताए हुए वह एक फेसबुक प्रेमी से मिलने के लिए पुणे पहुंच गई, या फिर उस ऑटो वाले की गलती थी कि एक लड़की को अकेला देखकर उसका वह फायदा उठाने की कोशिश किया और वह फायदा उठाया? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।